जो पशु परिचर की ये भर्ती है, इसमें पशुपालन पशुपालन की बात करें तो इसके 45 क्वेश्चन है, यानी 45 क्वेश्चन पशुपालन के हैं। जैसे अपन बात करें तो ये 45 क्वेश्चन है, अपन इजीली कवर कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई कमज़ोर पक्ष है, जैसे मैथ हमारा कमज़ोर पक्ष है, उसके 5-10 क्वेश्चन अपन मान लेते नहीं कर पा रहे, तो अपन ये जो मजबूत पक्ष है इस पर अपन 100% स्कोर कर सकते हैं। तो हमें 100% स्कोर करना है। और जो इसका सिलेबस दिया गया है, जैसे मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट में ब्रीड्स नस्लें दी गई है, और नस्लों में भी खास बात है बच्चों, देसी नस्लें लिखा है उसने। देसी नस्ल का अर्थ है जो भारत की नस्ल है या मेनली राजस्थान की जो नस्ल है, जिसका जन्म राजस्थान में हुआ है, वो पूछने की संभावना ज़्यादा रहेगी, एक्जोटिक ब्रीड की संभावना कम रहेगी। फिर उसने क्रॉस ब्रीड के बारे में भी लिखा है। जैसे क्रॉस ब्रीड है अपने साहिवाल, क्रॉस ब्रीड नहीं है, राठी है। जैसे अपन भेड़ में बात करें तो अभी कालीन है, अभी वस्त्रा है। तो इन पे जोर दिया गया है, क्योंकि जो क्रॉस ब्रीडिंग है आने वाला फ्यूचर है, अच्छे अच्छे करेक्टर एक साथ लेके आ रहे हैं, तो इस पर जोर दिया गया है। इसके अलावा अपन बात करें मैनेजमेंट में तो कैस्ट्रेशन यानी बंध्याकरण पर यह भी टॉपिक ऐड किया गया है। कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एलएसी की पिछली भर्ती में भी आया था बंध्याकरण का एक सवाल कि क्लोज मेथड से करते हैं तो क्या काम लेते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट में पोल्ट्री क्या है, पोल्ट्री का मैनेजमेंट जोड़ा गया है। पोल्ट्री का मैनेजमेंट की बात करें तो पोल्ट्री के अंदर ब्रीड्स जोड़ दिए। ब्रीड्स के अलावा इसका खान पीन, पोल्ट्री को क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, ये सब जोड़ दिया। इसके अलावा मैनेजमेंट में बच्चों जोड़ा गया है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। कौन सा वैक्सीन कब लगेगा, क्या खास बात होगी। तो यहाँ से भी एलएसी में एक क्वेश्चन आया था, एफएमडी का वैक्सीन पूछा गया था पिछली बार। तो टीकाकरण भी अपने सिलेबस में मैनेजमेंट के अंदर जोड़ा गया है। तो ये मैनेजमेंट के टॉपिक जोड़े। मैनेजमेंट के बाद अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं, प्रसार शिक्षा की बात करें तो इसमें जोड़ा गया है पशु मेले। जितने भी पशु मेले हैं, राज्य स्तरीय पशु मेले जोड़े गए हैं। इसके अलावा बच्चों पशु गणना, लाइव स्टॉक सेंसस, जो 20वीं पशु गणना है उसको जोड़ा गया है। यहाँ से भी लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसके अलावा बच्चों राज्य सरकार की योजनाएं जो पशुपालन में चल रही है, जैसे अभी वर्तमान में कामधेनु पशु बीमा योजना, एस कार्ड योजना चल रही है, एनएडीसीपी योजना चल रही है, ऊंट संरक्षण योजना चल रही है, और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उनको जोड़ा गया है। एक्सटेंशन से ये 3 ही टॉपिक उठाए हैं उसने, ज़्यादा उठाए नहीं है, लेकिन आएंगे क्वेश्चन जरूर। एक्सटेंशन के बाद अपन मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन में उसने एक तो ये बोला है कि रोगी पशु और स्वस्थ पशु को कैसे अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी रोगी पशु के क्या कैरेक्टर होंगे, हेल्थ के क्या कैरेक्टर होंगे, ये उसने जोड़ा है, रोगी पशु के लक्षण। इसके अलावा बीमारियां जोड़ी है बच्चों, डिजीज जोड़ी है। और बीमारियां कौन सी जोड़ी है, बाह्य परजीवी द्वारा होने वाली बीमारियां और अंतः परजीवी द्वारा होने वाली बीमारियां जोड़ी। केवल पैरासाइट द्वारा होने वाली बीमारियां जोड़ी है, बैक्टीरियल को नहीं जोड़ा है, विषाणु जनित बीमारियां नहीं जोड़ी है, मेटाबॉलिक डिजीज नहीं जोड़ी है। पैरासाइट द्वारा होने वाली, जैसे ऊंट में सर्रा है, गाय भैंस में बबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, इनको जोड़ा गया है। परजीवी द्वारा होने वाली बीमारियां। बच्चों ये मेडिसिन की एक शाखा है जिसका नाम वीपीएच है, वेटनरी पब्लिक हेल्थ। इससे उन्होंने एक सब्जेक्ट उठाया है, टॉपिक उठाया है
कि अपशिष्ट पदार्थों का किस प्रकार आप मैनेजमेंट करेंगे। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, क्या हुआ, बंद कर दे, चढ़ कर रहे, ए मिनट मिनट, सही आ रही आवाज, आ नहीं रही आवाज, ए मिनट, बंद ही कर दिया। चलो, ये वीपीएस एक सब्जेक्ट है जो हमारे लगता था, वेटनरी पब्लिक हेल्थ। इसमें ये पढ़ाया जाता है कि बच्चों कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, अपने सिरिंज है, नीडल है, या जो खाली शीशी है ड्रग्स की दवाइयों की है, इनको किस प्रकार खत्म करें, नष्ट करें, ये पढ़ाया जाता है। एक है कि पशु मर गया, जैसे जूनोटिक डिजीज हो रखी है, वो पशु मर गया, उसका किस प्रकार को अपने को उसका निस्तारण करना है, ये भी आपके सिलेबस में जोड़ा है। इसी के अंदर आता है बच्चों चमड़ा उद्योग, कि चमड़ा कैसे बनाएंगे, भाई पशु से चमड़ा बनाते हैं, चमड़ा कैसे बनेंगे, ये जोड़ा है। इसी सब्जेक्ट से जोड़ा गया है बच्चों वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट खाद है, वो आपके सिलेबस में जोड़ा है। ये चीज़ें एलएसए के अंदर नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में ऐड कर दी गई। इसके बाद में अपन बच्चों एंड्रोलॉजी से जोड़ा गया है, गायनी नहीं जोड़ी है, एंड्रोलॉजी जोड़ी है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको अपन बोलते हैं कृत्रिम, ये आपके सिलेबस में जोड़ दिया है उन्होंने, कि एआई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपके जोड़ा गया है। इसके अलावा अपन बात करें कि सर्जरी का कोई पोर्शन ज़्यादा जोड़ा नहीं है, गायनी का कुछ नहीं जोड़ा, एंड्रोलॉजी जोड़ी है, मैनेजमेंट जोड़ी है, एक्सटेंशन जोड़ी है, एक सब्जेक्ट और है वीपीएस, उसको जोड़ दिया है आपके। तो इन मोटी मोटी सब्जेक्ट को आपके जोड़ा है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और टॉपिक हो सकते हैं, जैसे बच्चों हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से रजिस्टर होंगे, पशु को किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, ये भी आपके जोड़ा गया है। एक पशु को भार कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी जोड़ रखा है, मैनेजमेंट में आता है। पशुओं का बॉडी वेट, भार कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। इसके अलावा जैसे अपन बाई प्रोडक्ट की बात करें, बाई प्रोडक्ट का अर्थ है जो गाय भैंस से मिलेंगे, वो भी आपके सिलेबस में है। मिल्क, मीट और ऊन, इन तीनों को जोड़ा गया है। भाई मिल्क क्या होता है, कैसे निकालते हैं, स्वच्छ दूध का कैसे उत्पादन होगा, ये सारा कुछ जोड़ दिया है। मीट, मीट का कंपोजिशन जोड़ दिया है, अलग अलग मीट के नाम है वो जोड़ दिया। ऊन, ऊन को भी जोड़ दिया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि राजस्थान बच्चों दूध में और ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर है। और एलएसए में ये क्वेश्चन आया था ऊन वाला, पिछली भर्ती में ऊन वाला भी क्वेश्चन आया था। तो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दूध और ऊन के अंदर राजस्थान भारत के अंदर पहले स्थान पर है, तो ये जोड़ा गया है। दूध कैसे निकालेंगे, वो तरीके जोड़े गए। स्वच्छ दूध, स्वच्छ दूध का अर्थ है वो दूध में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, वो भी जोड़ दिया गया है। जैसा अगर अपन बात करें एलएसडी बीमारी आई थी, उस समय बोल रहे थे कि दूध को गर्म करके पियो, तो वो स्वच्छ दूध की श्रेणी में आ जाएगा कि हमें कैसे कौन सी बातें ध्यान रखनी है जिससे दूध में कोई संक्रमण ना हो, दूध के माध्यम से हमारे अंदर कोई बीमारी ना फैले, ये आपको ध्यान रखना। इन सिलेबस को जोड़ दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, आसान के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। आप पढ़ोगे तब, और आप नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है बच्चों, आपकी इच्छा शक्ति काम आने वाली है। हम तो हर साल पढ़ाते हैं, हर साल बताते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है, यहाँ से आने की संभावना कम है। कोचिंग का मेन मोटो यही है। और बच्चों पिछली भर्ती में जहाँ से हमने बताए हैं पशुपालन में कि इस नस्ल से आने की संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है, यहाँ से बढ़ने की संभावना नहीं है, तो वही पैटर्न फॉलो होता है आज तक, और आने वाले समय में भी वही होने वाला है, आने वाले समय में भी वही होने वाला। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों बेसिक चीज मैनेजमेंट की।
दो शब्द आएंगे बच्चों, पशु, पशुधन, और बच्चों प्लांट पादप। इन तीनों में क्या अंतर है, बेसिक अंतर? देखो, प्लांट की कैटेगरी में उनको रखा गया है जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। थाको भोजन कौन बनावे? था खुद कौन बनाओ? मेसड़ बनावे, खुद बनाओ। ये मतलब और नहीं है खुद बनाओ थे, रोटे घड़ो सेको, ये नौकरी नहीं लागी नहीं, जिंदगी भर आपा ने बनाना पड़ी भोजन। खुद का अर्थ है बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। जैसे प्लांट है, पत्ता गोभी, फूल गोभी है, प्लांट से ले रहे हैं प्रकाश और अपना भोजन बना रहे हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे वो कहलाएंगे प्लांट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जो अपना भोजन प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की उपस्थिति में बना लेंगे वो प्लांट है। तो बताओ, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गद्दे, खच्चर, ऊंट, घोड़ा, हाथी, पालकी सब पादप है या पशु है? पशु है। हम भी पशु है बच्चों, हम भी किस श्रेणी में है? पशु की परिभाषा एक ही है बच्चों, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, उसको क्या बोल देंगे? पशु। पशु को इंग्लिश में बोल देंगे एनिमल। अब एक शब्द है बच्चों पशुधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक की परिभाषा कुछ अलग है कि ऐसे पशु जिनसे हमें किसी न किसी रूप में वो पशुधन कहलाएंगे। यानी पशु से क्या प्राप्त हो रहा है? धन प्राप्त हो रहा है, उसको क्या बोल देंगे? पशुधन। उसको क्या रख देंगे? पशुधन। इसके साथ साथ एक और शर्त रखी गई है बच्चों कि वो पशु पालतू होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पालतू होना चाहिए। थे घर शेर लार बांध दियो, शेर एक बार लोग आवे, छोका रुपया कमाओ, थे कि वो सर वो तो पशुधन है। कहीं है? वो पशुधन नहीं है बच्चों, वो जंगली जानवर है। कैसा जानवर है? जानवर होना चाहिए पालतू। कैसा होना चाहिए? पालतू का ऐसे समझ लो मारवाड़ी में जिक हाथ लगा सका, और गाय भैंस केड़ी है? वो है पालतू। शेर का हाथ लगाओ या खा जाएगा नहीं कहीं, वो पालतू नहीं है। वैसे परिभाषा अलग है, समझाने के लिए ये है कि जो पालतू होंगे उसको अपन फ्रेंड बना सकते हैं, मित्र की तरह व्यवहार कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को अपन समझ सकते हैं, लेकिन वाइल्ड को अपन आसानी से समझ नहीं पाते हैं। अब देखो, इस कैटेगरी में अगर बात करें अपने परिसर के लेवल की, तो बच्चों केटल बफेलो, सीप, गोट, कैमल है, पिग है, हॉर्स है, इतने सिलेबस में, और ये सब पशुधन की श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? पशुधन। ये सब के सब लाइव स्टॉक हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर और घोड़ा। बच्चों इस पशुधन की श्रेणी में किसे नहीं रखा गया है? तो एक तो है बच्चों कुत्ता और बिल्ली। इनसे कोई आमदनी प्राप्त नहीं होती। गाय भैंस दूध मिले, सीप ऊन मिले, गोट से भी दूध है, दूध के अलावा मीट मिलता है, कैमल से अपन राइडिंग के लिए काम में ले रहे हैं, सुअर को खाते पीते हैं, हॉर्स राइडिंग में काम में लेते हैं। कुत्ते और बिल्ली से किसी प्रकार की डायरेक्ट आमदनी नहीं है, तो ये पशुधन नहीं है, ये पशुधन नहीं है। तो इसको किस कैटेगरी में डाल दिया है? इसको डाल दिया बच्चों पेट एनिमल। क्या बोलते हैं? पेट। पेट का अर्थ है केवल टाइम पास के लिए, जो टाइम पास के लिए रखते हैं, मनोरंजन के लिए रखते हैं, उनको पेट एनिमल बोलते हैं। कुत्ता और बिल्ली इस कैटेगरी में आएंगे। ज़्यादातर शेर वाले रखते हैं। कौन रखते हैं? गाँव वाला घना कौन रखे? बोलो मती। इसके अलावा बच्चों एक और चीज़ है जिसको अपन इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो है पोल्ट्री। पोल्ट्री को इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो जानवर की श्रेणी में ही नहीं है, उसकी एक अलग जाति है, एवियन कहलाती है, हवा में उड़ती है, इसलिए ये भी शामिल नहीं है।
तो एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, कौन पशुधन है, कौन पशुधन है, कौन पशु है, कौन पशु नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। बेसिक चीज हमेशा टेस्ट की जाएगी। पशु किसे कहेंगे, पशु है या नहीं है। आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे पशु और प्लांट में, पशु और पशुधन में। तो एक लाइन है, आप बताएंगे कि सभी पशुधन पशु हैं, लेकिन सभी पशु, बस, लेकिन सभी पशु पशुधन नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये है, जितने भी अगर लाइव स्टॉक होगा तो एनिमल जरूर होगा, लेकिन जो एनिमल है वो लाइव स्टॉक हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अपना कुत्ता है, बच्चों एनिमल की कैटेगरी में जरूर है, लेकिन ये लाइव स्टॉक की कैटेगरी में नहीं है। अब ऐसा कोई लाइव स्टॉक बताओ जो एनिमल नहीं है, मिलेगा भी नहीं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर, सब के सब लाइव स्टॉक भी है और पशु भी है। तो आज की वाणी यही विराम देंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।